नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। निकाय चुनाव में महज कुछ ही महीने शेष हैं और ऐसे में वार पलटवार जो है तेज हो गया है। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुरूद विधायक अजय चंद्राकर पर निशाना साधते हुए तो वहीं बीजेपी ने भी कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया है। बखारा स्थित कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेसियों के विकास कार्यों की जो है सूची कांग्रेसियों को गिनवाया है। उसमें पीजी और बढ़ रहा है। नहीं, आपकी नगर पंचायत के जनप्रतिनिधि की योजनाओं को बोल रहा हूँ। क्या योजना है नगर पंचायत हमारी आगामी योजना क्या है नगरवासियों के लिए? नगरवासियों के लिए पानी के बीच में जो तकलीफ होती है गर्मी में, वो तकलीफ भी और बिल्कुल तकलीफ ना हो, इसके लिए आज हमने अपने निधि से 2 हैंडपंप वार्ड नंबर 11 वार्ड नंबर 13 में अपने निधि से मैं 2 हैंडपंप की स्वीकृति दी हूँ। वार्ड 11 और 13 में और हमारा यह है कि हम नजूल का सर्वे करवाएं। नजूल सर्वे करवा के घास में निवासरत व्यक्ति, नजूल में निवासरत व्यक्तियों को नजूल का पट्टा कम से कम प्रदान करें। इसके लिए हम पुरजोर प्रयास करेंगे ताकि भविष्य में जो इस प्रकार की जो घटनाएं अचानक हो जाती है उससे निजात मिले लोगों को, और जो दहशत है वो दहशत से खत्म हो कम से कम। और हमें छूट गए जो कांग्रेसियों ने आरोप लगाया है अजय चंद्राकर को मंत्री नहीं बनाया। वो भाजपा की चिंता है, कांग्रेस की चिंता करने की जरूरत है। वो भाजपा चिंता करेगी। अब अजय चंद्राकर विधायक 2 मंत्री बराबर है। 1 मंत्री नहीं 2 मंत्री बराबर है, और ऐसे राज्य मंत्री नहीं कैबिनेट मंत्री बराबर है। उसका कोई काम रुकने वाला नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी 4.25 साल रहेगी। और आने वाले नगर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, तभी नगर पंचायत बघारा का दिन दूनी रात चौगुनी, जितना सोचे नहीं उससे ज्यादा विकास होगा। जहां पर हमारी सोच नहीं पहुंचती उससे पहले अजय चंद्राकर सोच पहुंच जाता है कि हम क्या करें बघारा के लिए। जितना विकास उन्होंने खुद में कराया उतना ही विकास बघारा में करवाया। एक विधायक आपने देखा है, एक हादसा हुआ था, अजय चंद्राकर को लेखराम ने हरवा दिया था। लेखराम अपने सिलौटी का रोड आज तक नहीं बना पाया, आज तक नहीं बना पाया रोड। कॉलेज बनाया, किसने बनाया? लेखराम का गांव का छोड़ देता अजय चंद्राकर, लेकिन उसमें भेदभाव नहीं है। वो किसी की गांव होगा, उसमें लेखराम का बच्चा नहीं पढ़ेगा, क्षेत्र के लड़का पढ़ेगा, क्षेत्र की हमारे होनहार बालक वहां पढ़ेगा, उसके लिए उसका प्रयास रहता है। ये विचार, इसका सोच, ये सोच भारतीय जनता पार्टी में हो सकती है, कांग्रेस में नहीं। अब पुनः रिपीट कर रहा हूं, आपको पुरजोर रिपीट कर रहा हूं, और आप लोगों को भी इसमें बोलना चाहिए कि 5 साल में भूपेश बघेल के द्वारा नगर पंचायत बघारा में क्या काम किया, या क्या काम उसके प्रतिनिधि द्वारा, उसके जिला के पदाधिकारी द्वारा कराया गया। एक भी मेरे बता एक अब कोई 1 लाख का कोई कहूं कि नाली बनाओगे, वो भूपेश बघेल की उपलब्धि नहीं है। जैसे अजय चंद्राकर 132 KUA 440 KUA महाविद्यालय स्टेडियम, सुपेला से बघारा से सुपेला, बघारा से सिलगढ़ जो लाइफ लाइन बना दिया, जिससे जन जीवन की स्थिति परिवर्तन होती है। ऐसा कोई काम बता दें। कमी अभी भी है, सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर है। इसके लिए हम विवाद रखेंगे आगे।
उधर बिलासपुर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिम्स के उद्घाटन पर समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए। इस दौरान सीएम साय ने सभा को संबोधित किया। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हर्षिता पांडे जी हमारे बीच चलकर आए, स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज पिंगुआ जी, जिले के सभी अधिकारीगण, इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित सभी भाइयों एवं बहनों, आप सबको मैं प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। धनतेरस का आज पावन दिन, और ऐसे धनतेरस के दिन आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, मैं आप सभी को धनतेरस की बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालते ही देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार काम किया है। हम सब ने देखा है किस प्रकार से उनके नेतृत्व में हमने कोरोना की महामारी से मुकाबला किया। ये उनके दूरदर्शी नेतृत्व का परिणाम रहा है। और आज जब 190 करोड़ के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का हम सबको सौगात दे रहे हैं, वह भी धनतेरस के पावन अवसर पर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतनी बड़ी सौगात छत्तीसगढ़ और बिलासपुर वासियों को दिया है। अत्याधुनिक मशीन लगे हैं। मध्य भारत का सबसे आधुनिक हॉस्पिटल ये हमारा हॉस्पिटल बनने वाला है। क्षेत्र के लोगों को अब भटकना नहीं पड़ेगा, उन्हें संपूर्ण स्वास्थ्य की सुविधा यहां पर मिलने वाली है। मैं आप सबसे वो बताना चाहूंगा कि कैंसर हॉस्पिटल का काम भी तेज गति से आगे चल रहा है। आने वाले समय में उसकी सौगात भी हमको मिलने वाली है। सिम्स का बड़ा हॉस्पिटल बनने वाला है। आदरणीय विष्णुदेव साय जी ने लगभग 700 करोड़ की स्वीकृति उसके लिए प्रदान की है। आने वाले समय में बहुत भव्य हॉस्पिटल ये हमारा सिम्स का बनने वाला है। और इसलिए आज जब विष्णुदेव साय जी हमारे बीच में हैं, आज छत्तीसगढ़ के गांव, गरीब किसान सब एक ही बात कर रहे हैं कि जब से राज्य में विष्णुदेव साय जी की सरकार बनी है, कैसे हो रहा है भाई काम, जरा जोर से बताओ, कैसे हो रहा है? महतारी वंदन की राशि मिल रही है, प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है, 3100 रुपया क्विंटल में धान मिल रहा है, छत्तीसगढ़ का विकास हो रहा है, गांवों का विकास हो रहा है, शहरों का विकास हो रहा है, सुशासन आ रहा है। तो आज छत्तीसगढ़ साए साए आगे बढ़ रहा है। ये डबल इंजन की सरकार है। छत्तीसगढ़ को तेज गति से हम आगे लेकर जाएंगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी और विष्णुदेव साय जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में एक बार फिर ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए और धनतेरस के लिए आप सभी को बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय उप मुख्यमंत्री महोदय आपके इस उद्बोधन के लिए। और इसके पश्चात जिसका आप सबको इंतजार है, हम सब सुनने के लिए आतुर हैं। बहुत सम्मान के साथ, विनम्रता के साथ मैं निवेदन करता हूं इस प्रदेश के मुखिया माननीय श्री विष्णुदेव साय जी, माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन से आपके आशीर्वचनों के लिए बहुत निवेदन, जोरदार तालियों से सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत और अभिनंदन करें। माननीय श्री विष्णुदेव साय जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की,
छत्तीसगढ़ महतारी की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिम्स के उद्घाटन समारोह में हम लोगों के बीच मंच में विराजमान हमारे छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम आदरणीय श्री अरुण साव जी, बिलासपुर के विधायक और पूर्व मंत्री श्री अमर अग्रवाल जी, विधायक बिल्हा श्री धर्मलाल कौशिक जी, विधायक तखतपुर श्री धर्मजीत सिंह जी, बेलतरा विधायक श्री सुशांत शुक्ला जी, विधायक कोटा श्री अटल श्रीवास्तव जी, विधायक मस्तूरी श्री दिलीप लहरिया जी, श्री भूपेन्द्र सवन्नी जी, रामदेव कुमावत जी, अरुण सिंह चौहान जी, कृष्णमूर्ति बांधी जी, रजनीश सिंह जी, पूर्व विधायक, श्रीमती हर्षिता पांडे जी, एससीएस स्वास्थ्य श्री मनोज पिंगवा जी, आईजी श्री संजीव शुक्ला जी, यहां के कलेक्टर अवनीश शरण जी, एसपी रजनीश सिंह जी, अमित कुमार जी, मंच में विराजमान सभी अतिथिगण, सभी अधिकारीगण और आज के इस ऐतिहासिक क्षण में उपस्थित सभी संभ्रांत नागरिक बंधुओं, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों और मीडिया के मित्रों, आप सभी को नमस्कार, आप सभी को जोहार। आज धन्वंतरी जयंती है और 9वां आयुर्वेद दिवस है। मैं आज आप सभी को सबसे पहले धनतेरस की भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे महत्वपूर्ण अवसर में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ के नागरिकों को स्वास्थ्य से संबंधित कई महत्वपूर्ण सौगात आज सौंपने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी आज देश के अनेक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य अधोसंरचनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन के साथ साथ आज पीएमजेएवाई के तहत 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य कवरेज का विस्तार भी कर रहे हैं। यह कदम मानवीय संवेदना से जुड़ा हुआ कदम है। सबको मालूम है कि व्यक्ति जब बुजुर्ग हो जाता है तो उनको उनके मन और शरीर दोनों को बहुत देखभाल की आवश्यकता होती है। शरीर कमजोर हो जाता है, उन्हें तरह तरह की बीमारियां घेर लेती हैं। अपने उपचार के खर्च के लिए हमारे बुजुर्ग अपने परिजनों पर आश्रित रहते हैं। बुजुर्गों को शिकायत भी रहती है, अपने को उपेक्षित भी महसूस करते हैं और अपनी बीमारी को सहन भी करते रहते हैं। लेकिन आज ऐसे बुजुर्गों की स्वास्थ्य की चिंता करते हुए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबके लिए 70 साल से जो ऊपर के हैं उनको 5 लाख तक मुफ्त इलाज की व्यवस्था कर रहे हैं। और इससे पूरे देश के 6 करोड़ से ज्यादा बुजुर्गों को लाभ मिलेगा। हमारे छत्तीसगढ़ में भी काफी बुजुर्गों को इसका लाभ मिलेगा। इस योजना से बुजुर्गों के परिवार को भी आर्थिक संबल मिलेगा। बुजुर्गों के इलाज के खर्चा से वो बचेंगे और हमारे बुजुर्गों की अच्छी तरह से वो देखभाल कर पाएंगे। मैं इस महत्वपूर्ण योजना के लिए छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की तरफ से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उनको साधुवाद देता हूं। आज जैसे मैंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी पूरे देश को स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनेक सौगात दे रहे हैं
आज यहां पर बिलासपुर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के उद्घाटन के साथ साथ आज रायपुर में भी 100 बिस्तर वाला प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का भी शिलान्यास कर रहे हैं। ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ये 200 करोड़ रुपए से ये बना है और इसके बनने से निश्चित रूप से हमारे सरगुजा और बिलासपुर संभाग के मरीजों को बहुत लाभ होगा। उनको रायपुर जाने से वो बचेंगे। और जो मैंने कहा कि रायपुर में जो आज प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान का शिलान्यास हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, उसकी लागत 90 करोड़ होगी और 24 महीने में इस काम को पूरा कर लिया जाएगा और सरकार उसके लिए 10 एकड़ जमीन आयुष विभाग को उपलब्ध करा दिया है और इस संस्थान के बन जाने से जो गैर संचारी बीमारी हैं उनके उपचार में बहुत सुविधा होगी। और हमारा जो छत्तीसगढ़ जो मध्य भारत में स्थित है एक मेडिकल हब के रूप में इसकी पहचान पूरे देश में बनेगी। हम लोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं। 550 डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की भर्ती हम लोग कर चुके हैं। 650 लोगों की भर्ती वो प्रक्रिया में है। 4 नए मेडिकल कॉलेज भवन के निर्माण के लिए 1030 करोड़ का प्रावधान किया गया है। एमबीबीएस की पढ़ाई अब हिंदी माध्यम से भी कराने का निर्णय हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार ने ली है। इससे निश्चित रूप से हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनको इसका लाभ होगा, उनको आगे बढ़ने में मेडिकल क्षेत्र में ये सहयोग होगा। क्योंकि डबल इंजन की सरकार चल रही है तो हमारे अरुण साहु जी जैसे पूछ रहे थे कि 10 महीनों में कैसे काम चल रहा है, तो आप सब लोगों को बताने हम आए नहीं हैं। आप सब जानते हैं कि जो भी मोदी की गारंटी में हम लोगों का वादा था छत्तीसगढ़ की जनता से, उसको जल्दी जल्दी पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी लगातार विभिन्न विभागों में भर्तियां भी चल रही हैं। कल ही जो एसआई लोगों का जो रिजल्ट रुका हुआ था उनका रिजल्ट भी आया है। कल ही इरिगेशन में हम लोग 46 असिस्टेंट इंजीनियर की भर्ती किए हैं। इसके पहले बिजली विभाग में 375 कनिष्ठ यंत्रियों की भर्ती हुई है और आप देखेंगे कि आगे लगातार भर्तियां भी इस प्रदेश में चालू रहेंगी। और मोदी की गारंटी में चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे किसानों के लिए जो 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी, 3100 रुपया धान का कीमत, रामलला दर्शन योजना। एक और हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे 15 साल हम लोगों की सरकार थी डॉक्टर रमन सिंह की, तो उस समय एक तीर्थ यात्रा योजना भी था, उसको फिर से शुरू कर रहे हैं। रामलला दर्शन योजना तो है ही, वो सिर्फ हम लोग के जो भाचा राम अयोध्या में भव्य मंदिर में विराजित हुए हैं उनको दर्शन कराने का ये योजना है रामलला दर्शन योजना। लेकिन देश के और भी कई तीर्थ हैं। हमारे बुजुर्गों की इच्छा होती है कि वो तीर्थ यात्रा वहां पर जाएं, तो ये तीर्थ यात्रा योजना की भी कल कैबिनेट मंजूरी दे दी है। अभी इस योजना की भी शुरुआत होगी। इसमें 60 साल से ज्यादा के हमारे बुजुर्ग उनको प्राथमिकता मिलेगा। साथ ही साथ जो विधवा हैं, जो परित्यक्ता हैं, ऐसे महिलाओं को भी तीर्थ यात्रा योजना में लाभ होगा। और आप देख रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी का लगातार आशीर्वाद हमारे छत्तीसगढ़ को मिल रहा है। अभी अभी अंबिकापुर में एयरपोर्ट का शुभारंभ किए हैं। बहुत जल्दी वहां पर हवाई यात्रा शुरू होने वाली है और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक संकल्प है कि इस देश में एक हवाई चप्पल पहनने वाला भी वो भी हवाई यात्रा करे,
इस तरह से हमारे प्रदेश के और भी अंबिकापुर के साथ साथ और भी जगह उड़ान योजना में जुड़ेंगे और हमारे हवाई चप्पल पहनने वाले भी हवाई यात्रा कर पाएंगे। अभी रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी के लिए लगातार यहां पर भारत सरकार की मेहरबानी हो रही है। रेल कनेक्टिविटी के लिए हजारों करोड़ रुपए मिले हैं। अभी रोड कनेक्टिविटी के लिए भी 11,000 करोड़ रुपया नेशनल हाईवे में और सीआर से करीब 1,000 करोड़ रुपया यहां रोड के विस्तार के लिए मिला है। तो इस तरह से डबल इंजन की सरकार का लाभ हमारे प्रदेश को मिल रहा है और हम लोगों का सौभाग्य है कि अभी कुछ क्षणों बाद हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हम लोगों को उद्बोधन सुनने को मिलेगा। और मैं अंत में आज जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे छत्तीसगढ़ को माननीय प्रधानमंत्री जी सौगात दे रहे हैं, उसके लिए 3 करोड़ छत्तीसगढ़ वासियों की तरफ से फिर से उनका मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और आज धनतेरस है, धनतेरस के भी आप लोगों को बधाई। दीपावली, अन्नकूट और छठ महापर्व की आप सभी लोगों को अग्रिम में बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय। और सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय ने पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य की आज जो परियोजनाएं लोकार्पित हो रही हैं, स्वास्थ्य के लिए जो कार्य राज्य शासन के द्वारा और केंद्र शासन के समन्वय से किए जा रहे हैं, उसकी विस्तृत जानकारी आपने दी है। बहुत बहुत धन्यवाद पूरे बिलासपुर की ओर से सर आपका एक बार फिर। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं कलेक्टर बिलासपुर श्री अवनी शरण सर से निवेदन करता हूं कि आज के इस कार्यक्रम को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करने का कष्ट करें। कलेक्टर बिलासपुर से निवेदन है, सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करने का कष्ट करेंगे। पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री रजनी सिंह सर से निवेदन करूंगा कार्यक्रम में उपस्थित उप मुख्यमंत्री महोदय माननीय श्री अरुण साहू जी को स्मृति चिन्ह भेंट करने का कष्ट करें। श्री अमित कुमार जी आयुक्त नगर पालिक निगम से निवेदन है, माननीय श्री अमर अग्रवाल जी माननीय विधायक बिलासपुर को स्मृति चिन्ह भेंट करने का कष्ट करें। श्री तन्मय खन्ना सहायक कलेक्टर बिलासपुर से भी निवेदन है, माननीय श्री धर्मलाल कौशिक जी को स्मृति चिन्ह भेंट करने का कष्ट करें। श्री तन्मय खन्ना जी से निवेदन। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बिलासपुर से निवेदन करूंगा, माननीय श्री धर्मजीत सिंह जी माननीय विधायक तखतपुर को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। श्री चौहान सर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बिलासपुर से निवेदन, श्री धर्मजीत सिंह जी को स्मृति चिन्ह भेंट करने का कष्ट करें। डॉक्टर बीपी सिंह चिकित्सा अधीक्षक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से निवेदन, माननीय श्री सुशांत शुक्ला जी माननीय विधायक बेलतरा को स्मृति चिन्ह भेंट करने का कष्ट करें। डॉक्टर अर्चना सिंह से निवेदन कि माननीय श्री अटल श्रीवास्तव जी माननीय विधायक कोटा को स्मृति चिन्ह भेंट करने का कष्ट करें। और डॉक्टर बीपी सिंह सर से एक बार फिर निवेदन करूंगा कि श्री दिलीप लहरिया जी माननीय विधायक मस्तूरी को स्मृति चिन्ह भेंट करने का कष्ट करेंगे। और कलेक्टर सर से एक बार फिर निवेदन करूंगा, हमारे आज के कार्यक्रम में उपस्थित माननीय श्री मनोज पिंगवा सर अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय को भी स्मृति चिन्ह भेंट करने का कष्ट करेंगे। कलेक्टर बिलासपुर श्री अवनी शरण सर से निवेदन, श्री मनोज पिंगवा सर अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय को भी स्मृति चिन्ह भेंट करने का कष्ट करें। एनआईसी वालों से मैं निवेदन करूंगा कि दिल्ली से लिंकअप करने का प्रयास करें। एनआईसी की टीम से निवेदन होगा कि 12:30 बज चुके हैं, सम्मानीय प्रधानमंत्री महोदय वहां पहुंच चुके होंगे, कृपया दिल्ली की टीम से लिंकअप करने का प्रयास करें। और जब तक हम लोग लिंकअप होते हैं, इस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में क्या क्या ओपीडीज होंगी, क्या क्या व्यवस्थाएं होंगी, अभी आपको क्या क्या सुविधाएं यहां पर उपलब्ध होंगी, मैं डॉक्टर बीपी सिंह सर से निवेदन करता हूं कि जब तक हम लोग लिंकअप हो रहे हैं उसकी संक्षिप्त जानकारी यहां पर जो जनता उपस्थित है उनको प्रदान करने का कष्ट करें। डॉक्टर बीपी सिंह। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, सभा में उपस्थित सभी विधायकगण,
एसीएस सर, कलेक्टर साहब एवं इस सभा में उपस्थित समस्त नागरिकगण, मैं डॉक्टर भानु प्रताप सिंह आपको यहाँ पे छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का जो एक एडिशनल नया प्रारूप है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, इसके बारे में बताना चाहता हूँ। यह अस्पताल प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के फेज 4 के तहत बनाया गया है। इसकी कुल लागत 200 करोड़ है, जिसमें से 109 करोड़ के रुपए में हमने भवन का निर्माण किया है और लगभग 90 करोड़ के लागत पे हमने यहाँ पे मशीनें तैयार की हैं और लगवाई हैं। यह राज्य शासन और केंद्र शासन का सार्वजनिक और दोनों का आपस में 60-40 का रेशियो के लागत पे बना हुआ है। यह बिलासपुर का सबसे ऊंचा भवन है जो कि 11 मंजिल है बेसमेंट को मिला के, इसलिए इसका हमने एयरपोर्ट अथॉरिटी से भी अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया है। ये पूरा भवन वातानुकूलित है, इसके साथ इसमें 8 लिफ्ट हैं और रैंप्स हैं। जो दृष्टिबद्ध मरीज होते हैं, दिव्यांग होते हैं, उनके लिए हमने विशेष रेलिंग की व्यवस्था की है। उनके लिए चलने के लिए एक मार्किंग, येलो कलर का मार्किंग जब आप हॉस्पिटल में देखेंगे तो उस मार्किंग के तहत वो चल करके जिस जगह पे जाना है वहां जा सकते हैं। इस भवन में अभी फिलहाल हम 4 ओपीडी शुरू कर रहे हैं, जिसमें हमारे 2 सुपर स्पेशलिस्ट ओपीडी हैं, एक यूरो सर्जरी का और दूसरा न्यूरो सर्जरी का, और वो सप्ताह में 4 दिन होगा। और 2 दिन के उनके ऑपरेशन के लिए हमने हमारा जो पुराना अस्पताल है सिम्स, उस जगह पे हम उसका ऑपरेशन करेंगे। जैसे ही हमारा ऑपरेशन थिएटर यहाँ पे बन जाता है, रेडी हो जाता है, हम ऑपरेशन यहीं कर लेंगे। हमने इसके अलावा 2 एनेस्थेटिक्स भी नियुक्त कर लिए हैं, जो कि न्यूरो सर्जरी और नेफ्रो सर्जरी के एनेस्थेसिया देने के लिए अभी ट्रेंड हो रहे हैं। उन्हें हमें ट्रेंड करना शुरू कर लिया है और जल्द ही वो ट्रेंड भी हो जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास 10 बिस्तर का ट्रायज होगा, हमारे पास आईसीयू होगा, डायलिसिस होगा, कैथ लैब होगा, हार्ट लंग मशीन होगी, और एक समय पे ये 8 से 9 महीने के अंदर में एक ऐसा संपूर्ण अस्पताल होगा। एक उधर है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।